हाय प्यारे बच्चों, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। लेकिन बच्चा अब इस बार हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। हम लोग इस बार पूरी लाइन एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12 की सेकंड पार्ट ऑर्गेनिक के स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, जो आप देख ही रहे होंगे नीट जेई और बोर्ड के लिए तो कितना इंपॉर्टेंट है, और नीट जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लाइन इस बार आप देखे होंगे तो पूरी लाइन से क्वेश्चन थे। तो ठीक बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा क्लास 12 की। पहले स्टार्ट करते हैं, पूरा ऑर्गेनिक ख़त्म करेंगे हम लोग। एक एक वीडियो डालेंगे पूरे एनसीईआरटी के। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन, पहला चैप्टर आपको जानते हैं। तो एक बच्चों एक बात बताइए, देखिए तो पहले कुछ बात समझिए। यहाँ पे अगर कोई एल्केन है, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दें बच्चा, अगर किसी भी एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देते बच्चा, तो हो जाता है एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्केन हो, कितना भी बड़ा एल्केन हो, उसको आर बोलेंगे। क्या बोलते हैं बच्चा? उसको एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अगर हम इसमें अगर एल्काइल ग्रुप हो गया बच्चा, तो ये अगर इसमें हम एक्स जोड़ दें, अगर इसमें से एक्स जोड़ दें, देखिए हाइलोएल्केन क्या हुआ, किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके वहाँ एक्स जोड़ देंगे, सब्स्टिट्यूट करा देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये आर एक्स हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? हाइलोएल्केन। अगर ये एक बात देखिएगा, ये प्यार से प्यारी बात से प्यार देखिएगा। अब इसका दो नाम होता है बच्चा, इसकी बातें हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातें सीख लीजिए यहाँ पे। इसका दो, एक आईपीसी नेम होता है बच्चा, एक कॉमन नेम होता है। तो आईपीसी में इसका नाम होगा बच्चा, देखिए एक्स को बोलते हैं हम लोग हाइलो। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइलो। और आर कहाँ से आया? एल्केन। जैसे इसका नाम लिखना हो CH3Cl, तो क्लोरोमीथेन हुआ। ऐसे ही वो तो लिखते ही, आप पता ही होगा। तो इसका नाम क्या होगा बच्चा? आईपीसी में क्या नाम हो जाएगा? हाइलोएल्केन। लेकिन अगर प्यारे बच्चे इसका कॉमन नेम बोले, तो कॉमन नेम आर को हम लोग बोलते हैं एल्काइल, और एक्स को क्या बोलते हैं? हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा? एल्काइल हैलाइड। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, ध्यान से, एल्काइल हैलाइड। इसे एग्जाम्पल के लिए लिख बोलते हैं C2H5Br। आईपीसी नाम ब्रोमोइथेन, कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड। ऐसे ही आगे हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे, थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग इसकी बातें करेंगे, तो अच्छे से आपको ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे वहाँ पे हम। तो एक बात तो यहाँ पे हो गई प्यारे बच्चों। अब एक बात और, ये तो पूरी बात हमने लिख दिया। अब एक बात और बच्चा, अभी हाइलोएरिन्स की, अगर बेंजीन में से बच्चा, अगर हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दे और यहाँ एक्स लगा दे, तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये हाइलोएरिन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइलोएरिन्स। तो ये सब बातें छोटी छोटी बच्चे, लेकिन बहुत काम के आने वाली बातें हैं। अब हम लोग ये तो क्लास पूरी बातें हम पढ़ेंगे, आपको आता होगा नहीं आता होगा, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप वीडियो आपके हाथ में, जैसे चाहेंगे वैसे कर सकते हैं आप। ठीक, लेकिन हम लोग एक एक पॉइंट सीखेंगे, सब बच्चों को फ़ायदा हो। ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट है बच्चा, नोट करके हम लोग देखेंगे। पहले पेज की लाइन है सब, इसमें बोला गया है कि क्लोरीन कंटेनिंग हाइड्रोजन, नोट करके बॉय, ये याद रखिएगा ज़रूर आप लोग। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक वो अच्छा बच्चा हमारा कौन सी होती है? आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक का नाम बताइए, तो नाम हो जाएगा बच्चा उसका क्लोराम फेनिकॉल। इसका यूज कहाँ होता है प्यारे बच्चों? यूज होता है इसका टाइफाइड फीवर में। कहाँ होता है? टाइफाइड फीवर में। वेरी गुड। एक हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन। तो बच्चा एक आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है बच्चा, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, इसका नाम होता है बच्चा थायरॉक्सिन। क्या नाम होता है? थायरॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है प्यारे बच्चों? कमी से होता है ग्वाइटर, घेंघा जिसको आप लोग बोलते हैं, जानते होंगे। तो बच्चा पहली बात, इसमें क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक का नाम क्या हुआ? क्लोरामफेनिकॉल। इसका यूज कहाँ होता है बच्चा? टाइफाइड फीवर में। एंटीबायोटिक का यूज होता है टाइफाइड फीवर में। और आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है बच्चा? ग्वाइटर। एक बहुत दवा नाम फेमस है बच्चा, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो इसकी बात हम लोग कर लें, क्लोरोक्विन। इसमें एनसीईआरटी में दिया बच्चा क्लोरोक्विन। तो बच्चा
इसका यूज होता है बच्चा कहाँ, मलेरिया में। कहाँ होता है बच्चा, मलेरिया के पेशेंट को दिया जाता है दवा क्लोरोक्विन। और एक बच्चा आप लोग हाइलोफॉर्म जानते होंगे, हाइलोफॉर्म क्लोरोक्विन का यूज होता है बच्चा मलेरिया में। और बच्चा हाइलोफॉर्म जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इसका यूज होता है बच्चा एनास्थेटिया में, एनेस्थीसिया में दिया जाता है, एनास्थेटिक बेहोश करने बच्चा ड्यूरिंग सर्जरी में। तो ये सब अच्छी हो गई बातें, ये तो हमने पढ़ लिया। अब एक बात बताइएगा, पहले हमारी बात है क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक का नाम है क्लोरामफेनिकाल। इसकी कमी इसको किस पेशेंट को दिया जाता है, आप बोलेंगे टाइफाइड फीवर में दिया जाता है कि इसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का। और बच्चा अपनी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है आयोडीन कंटेनिंग, उसको बोलते हैं हम लोग थायरोक्सिन। इसकी कमी से क्या होता है, घेंघा रोग। एक होता है बच्चा क्लोरोक्विन, इसका यूज कहाँ होता है, मलेरिया के पेशेंट को दिया जाता है। और एक बच्चा हाइलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये क्या बच्चा एनेस्थेसिया में यूज जाता है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। ध्यान से सीखिएगा बच्चा, क्लास एक एक पॉइंट देखेंगे हम लोग बच्चा। अब प्रिपरेशन तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, अभी पहले बस देख लीजिए आप लोग क्लासिफिकेशन। अब इसके बच्चे हम लोग देखने जा रहे हैं आपके लिए क्लासिफिकेशन। पहला बच्चा इसमें है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। किसके बेसिस बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। हाइड्रोजन मतलब एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो इसे मोनो हाइलो एल्केन बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया। तो इसमें एक आएगा बच्चा आपके लिए ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप। तो इसमें एक पहला बच्चा है मोनो हाइलो एल्केन। अच्छा बच्चे, कोई भी एल्किन में उसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा, उसको क्या बोलेंगे, मोनो। जैसे मान लेते हैं CH3 है, Cl है, CH3 है, CH2 है, Cl है, CH3 है, CH6 Cl है, एक हाइड्रोजन ग्रुप बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे बच्चा, मोनो हाइलो एल्केन बोलेंगे। ठीक। अगर बी बोला जाए तो बच्चा डाई हाइलो एल्केन। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बच्चा, डाई हाइलो एल्केन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें एक आएगा जेम डाइहाइलाइड। डाई मतलब दो हाइड्रोजन ग्रुप लगे होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइहाइलाइड। इसमें दो इंपॉर्टेंट बच्चा जेम डाइहाइलाइड। अगर बच्चा एक ही कार्बन पे जम जाए, उसको बोलते हैं जेम डाइहाइलाइड। एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन ग्रुप होंगे तो उसको बोलेंगे जेम डाइहाइलाइड। अगल बगल होंगे तो उससे बिस डाइहाइलाइड बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, पहले हम जेम डाइहाइलाइड की बातें कर लें। जेम डाइहाइलाइड मतलब देखिए, ये CH3 CH Cl CH2 Cl, ये तो बच्चा 20 से बोल दिया। जेम हमको पढ़ना है। जेम डाइहाइलाइड में बच्चा हम लोग क्या बात करेंगे, जेम डाइहाइलाइड में एक ही कार्बन पे जमना होना चाहिए। तो CH3 CH Cl Cl, तो बच्चा हुआ है जेम डाइहाइलाइड। अब देखिए ये भी देख लीजिए, CH3 CH2 CH Cl। एक और देख लीजिए, एक ही कार्बन पे होंगे बच्चा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जेम डाइहाइलाइड। ठीक बच्चा। अगर अगल बगल हो गए तो जेम के इसी के साथ हम क्या पढ़ लें, दिस डाइहाइलाइड पढ़ लें। लेकिन नाम इनका सबका बताएंगे हम लोग जब का नोमेनक्लेचर करेंगे, तो अभी बस क्लासिफिकेशन बता रहे हैं आपको। दूसरा है बच्चा, दूसरा प्यारे बच्चों दिस डाइहाइलाइड। तो हमने क्या बताया आपको, ये क्या होगा, अगल बगल कार्बन पे। जैसे मान लीजिए CH2 है, यहाँ पे X लगा दिए, यहाँ पे X लगा दिए, तो 20 हो गया बच्चा। एक यहाँ लगा दिए CH3 CH, X यहाँ लगा दीजिए, एक X लगा, अगल बगल हो गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, बिस डाइहाइलाइड। अगर एक ही कार्बन पे दो हो गए तो जेम, अलग अलग बोलते बिस। ऐसी बच्चा ट्राई हाइलो एल्केन, टेट्रा हाइलो एल्केन आप समझिए होंगे, उसके नंबर ऑफ बेसिस पे बोलेंगे। अगर 4 होगा तो टेट्रा होगा, 3 होगा तो ट्राई होगा, ऐसे करते आप लोग सीख जाएंगे। ठीक। लेकिन अब हम लोग पढ़ते बच्चा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम बोल रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चा
दूसरा बोलेंगे कंपाउंड कंटेनिंग। चलिए एक एक पॉइंट देख लेते हैं। ये तो हो गया आपके लिए ऑन द बेसिस ऑफ। अब दूसरा क्लासिफिकेशन बच्चा पढ़ रहे हैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। अब ला ये क्या आ गया sp3। तो चलिए अब sp3 sp2 को थोड़ी बात कर लें बच्चा। sp3 sp2 अब थोड़ा सा आप समझेंगे क्या होता है sp3 sp2। अभी हम लोग ऑर्गेनिक में बच्चा होता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हैं, तो बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। थोड़ा सा एक बार जल्दी से सीख लेंगे बच्चा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अगर बच्चा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारा sp, अगर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 4 आया तो हमारा होगा बच्चा sp3। बस इतना ही अभी हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो आपको एक पता है ना, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो कोई टेंशन नहीं लेना, क्या आपको टेंशन। देखिए यहाँ पे किसी भी कार्बन को देखिए, चलिए सब इसी पे कर लेते हैं हम लोग की क्वेश्चन में। हर एक कार्बन को देखेंगे बच्चा, तो एक में सिग्मा कंपाउंड ढूंढना है ना। तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, देखिए एक इसका सिग्मा 3 हाइड्रोजन के 4 सिग्मा में 4 सिग्मा हुआ बच्चा, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3। लोन पे एक्सपेक्ट भी नहीं है। यहाँ ये इसके सिग्मा जोड़िए 1 2 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए 4, तो इसका भी क्या हो जाएगा बच्चा sp3। लेकिन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो 1 2 और एक हाइड्रोजन का 3, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चा sp2। इसका देखिए 1 2 3, इसका भी क्या हो जाएगा sp2। इसका ही बच्चा 1 2, तो क्या हो जाएगा sp। इसका भी हो जाएगा 1 2। तो अगर आपको दिमाग नहीं काम करता तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं sp3 होते हैं। डबल बॉन्ड वाले कितना होता है कार्बन sp2 होता है। बस ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड अगल बगल ना लगाओ। जैसे एग्जांपल में ये sp होगा बच्चा, बाकी ये sp2 होगा sp2। बाकी कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखेगा तो आप क्या बोल देंगे sp2, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा sp और सिंगल बॉन्ड दिखेगा sp3। काम खत्म करिए, ठीक। ये तो हमने तरीका भी बता दिया, आपको बता दिया। तो कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड बच्चा, तो हमको क्या पढ़ना है कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। तो पहले बच्चों इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग एल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हमने बोलता था एल्काइल हैलाइड। क्या बोला था बच्चा हमने, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड मतलब बच्चा या कॉमन नेम आईपीसी नेम क्या होगा इसका, हाइलो एल्केन। प्यारे बच्चों एल्काइल हैलाइड और कॉमन नेम क्या होगा बच्चा एल्काइल हैलाइड, आईपीसी नेम क्या होगा हाइलो एल्केन। इस वीडियो के बाद हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, आईपीएससी कॉमन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोनियोपेंटाइल, जितनी भी बातें होंगी बच्चा सब नोमेनक्लेचर में करेंगे। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगली वीडियो। ये तो सब बेसिक हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बच्चा, इसमें कुछ नहीं करना, बस हम एक एक करके आपको बताते चले जा रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ते चले जाइएगा। तो बच्चा अब यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी की बात कर लेते हैं हम लोग, एल्काइल हैलाइड हाइलो एल्केन। जैसे बच्चा अगर इसकी बात करें हम लोग CH3 CH2X, ध्यान सुनिएगा बच्चा, CH3 CH2CX जिस पे कोई फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन को आपने मान लिया है, आप हाइलो एल्केन पढ़े तो हाइलो एल्केन के हाइड्रोजन ग्रुप पकड़िए, उस कार्बन के पास जाइए और उससे पूछिए तुम कितने कार्बन से जुड़े हो। उस कार्बन के पास जाइए और उससे पूछिए तुम कितने कार्बन से जुड़े हो, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़े हो, तो इसका आंसर आएगा बच्चा 1। तो ये बच्चा हो गया हमारा प्राइमरी। ये कौन सा हो गया बच्चा प्राइमरी, ध्यान से सुनना हमारे प्यारे बच्चों। अब एक और देखिए यहाँ पे, एक और देखिए बच्चा CH3 CH CH3X। अब फिर इस हाइड्रोजन के पास पूछा बच्चा, पूछा कि तुम डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़े हो। देखिए इससे जो कार्बन लगा उसको देखना है आपको, कितने कार्बन से लगा, 1 2, तो क्या हो गया बच्चा सेकेंडरी। ऐसे ही एक और बच्चा, एक और, तो आप समझिए कि हमको जिससे हाइड्रोजन ग्रुप लगा होगा उस कार्बन के पास जाना है, उससे पूछना है तुम कितने कार्बन से जुड़े हो। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट।
तो इसके पास पहुँचे तो पूछा गया कितना, 1 2 3, तो ये क्या हो गया बच्चा, प्यारे बच्चों, टर्सरी। तो ये सब अपन ध्यान रख लेंगे बच्चा, ये सब आप ध्यान रख लेंगे, ठीक। तो आप देखिए ये क्या sp3, तो बताइए कार्बन क्या है, देखिए ये भी तो sp3 है, ये भी तो sp3 है, ये भी तो sp3 है। सोचिए कैसे, सोचिए, देखिए हमने सिग्मा बॉन्ड बोल दिया ना, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में बिना आँख बंद करके sp3 मारी है, सिंगल बॉन्ड देखिए sp3 मारी है, सिंगल बॉन्ड देखिए sp3 मारी, ठीक। अब अच्छा आता है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, दूसरा ये था एल्काइल हैलाइड बच्चा। अब दूसरा है हमारा एलाइलिक हैलाइड, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा प्यारे बच्चों एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। प्यारे बच्चों देखिएगा क्या होता है। अब एलाइलिक हैलाइड का मतलब एलाइलिक कार्बन पहले पहचान लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाए खुद। जैसे हम मान लें लिख लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। अगर बच्चा ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन को हम लोग बोलते हैं बच्चा एलाइलिक कार्बन। सुनिए सुनिए, ये डबल बॉन्ड के बगल वाले ही कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एलाइलिक कार्बन। लेकिन वो क्या होना चाहिए, बस वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ना होना चाहिए, मतलब उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो एलाइलिक कार्बन हो गया बच्चा। केवल अगर ऐसा दे दिया, जैसे एक एग्जांपल दे दिया आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl, तो केवल ऐसे दे दिया गया, तो इतना बच्चा एलाइलिक हुआ, यहीं से यहीं तक। इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड, एलाइल क्लोराइड। चलिए तो बात की बात करेंगे हम लोग। अब बताइए ये भी क्या है, अगर ये एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, ये भी एलाइलिक क्लोराइड, तो अगर हमसे पूछा जाए, अब एक बात बताइए, इसको 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 बताइए क्या हुआ फिर। अरे यारो समझ गए होंगे, अब हमसे पढ़ रहे हैं। एक कार्बन sp2, एक कार्बन sp2, एक कार्बन sp3, एक कार्बन, तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को आप क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन क्या बोलते हैं आप, यही तो sp3 वाले कार्बन क्या बोलते हैं, एलाइलिक। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो तो कोई किसी को दिक्कत है, लीजिए, तो ये भी तो एलाइलिक हैलाइड हो गया। ला ये भी लीजिए, CH3 CH2 CH CH CH, एक डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन पर लगा हाइड्रोजन, ये भी क्या हो गया, एलाइलिक हैलाइड हो गया। प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए sp3 वाली बात कर रहे थे, तो एलाइलिक हैलाइड बढ़ गया बच्चे। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम उम्मीद करेंगे सब आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा पढ़ रहे हैं बच्चा बेंजाइलिक हैलाइड। दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चा, बेंजाइलिक हाइलाइट, बेंजाइलिक हैलाइड। ये भी बच्चा sp3 वाला ही, क्योंकि हम हाइड्रोजन डाल दिया sp3 वाला से एक बार, तो बच्चा बेंजीन ले लीजिए। क्या टेंशन है आपको यार, बेंजीन लीजिए ना, क्या टेंशन है। अब आँख बंद करके बताइए, इस कार्बन का sp2 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 सबका sp2 हुआ, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, sp3 पढ़ना है, तो हम यहाँ पर लगा दें CH2X। तो बच्चा एक कौन सा कार्बन हुआ, बेंजाइलिक कार्बन हो गया। जैसे एलाइलिक कार्बन था, ऐसे बेंजीन के बगल में एक कौन सा कार्बन हुआ, sp3, तो बच्चा हुआ बेंजाइलिक हैलाइड। तो जैसे एलाइलिक था, ये बेंजीन बनाएंगे हम लोग, उसके ऊपर CH2 लिखेंगे, उसके CH कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे sp3 कार्बन होना चाहिए, यहाँ पे कितने भी हाइड्रोजन ग्रुप हो जाए कोई फर्क नहीं। ये भी बेंजाइलिक हुआ बच्चे। यहाँ पे X लगा, 2 X लगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए एक कार्बन और लगा दिए, एक ही लगाते हैं, चलिए X एक ही लगाते हैं, यहाँ पे CH3 लगा दिए, 2 CH3 लगा दे, कुछ भी लगा दे, बस एक कार्बन ध्यान रखना है आपको। ये कार्बन कौन सा, बेंजाइलिक है। ये बेंजीन के बगल वाला कार्बन जिस पे sp3 लगा हो, उस पर हाइड्रोजन लगा दो, बेंजाइलिक कार्बन हो। प्यारे बच्चों वेरी गुड। अब बच्चा ये तो कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, क्या पढ़ा, हाइड्रोएल्केन पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी पढ़ा, और क्या पढ़ा, एलाइलिक कार्बन पढ़ा, एलाइलिक हैलाइड पढ़ा, अब बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ा, बेंजाइलिक कार्बन पढ़ा, ठीक। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चा कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। ला
तो इसमें पहला है बच्चा हम लोग का विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड प्यारे बच्चों देखिए, इस पे इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH। तो बताइए अब sp2 है तो इसी से आपको हैलोजन लगाना है, इसी से। तो कौन कार्बन हुआ, sp2 ही तो हुआ है। तो क्या हुआ बच्चा, एक क्या हुआ, बेनाइल हैलाइड हुआ। अब उसी पे जहाँ डबल बॉन्ड लगा होगा उसी पे अगर आप क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप, तो बच्चा क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड हो जाएगा। सही है ना। तो अब ये भी कार्बन कौन होगा, डबल बॉन्ड है बच्चा, sp2 का है, sp2। अगर दूसरी बात बोला जाए बच्चा, दूसरी बात बोला जाए हम लोग, दूसरी बात बोला जाए एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड लीजिए। अब क्या होगा, बेंजीन होगा। एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन होगा। बेंजीन होगा बच्चा, उसी पे हम लोग डायरेक्ट क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन ग्रुप लगा देंगे। लीजिए, तो कार्बन कौन हुआ, sp2। sp2 अभी तो बताए डबल बॉन्ड वाले जितने भी कार्बन होंगे sp2 होंगे, सिंगल बॉन्ड वाले sp3 होंगे, ट्रिपल बॉन्ड sp वाला होंगे। तो ये सब हमने बातें आपको क्लासिफिकेशन पढ़ दिया बच्चा। लेकिन अगर सेकंड वीडियो जो होगी नॉमेनक्लेचर से होगी, प्रिपरेशन होगी, धीरे धीरे हम लोग इस पर मूव करेंगे। एक एक वीडियो आपको डालेंगे, पूरा 12th की पूरी 12th 11th की सब डाल देंगे बच्चा आपके लिए। ठीक है ना। बस आप हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा सा हमारा प्रमोट भी करिए। थैंक यू बच्चों।